सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। आज की क्लास में शुरुआत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो देखो, इस पूरे चैप्टर में नेशनल इनकम की बात करेंगे, डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे और नेशनल इनकम से रिलेटेड और भी काफी सारे एग्रीगेट्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें नेशनल इनकम की। आखिर ये नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय होती क्या है? देखो, राष्ट्रीय आय मींस हमारे राष्ट्र की आय, हमारे देश की आय। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश के लोगों के द्वारा जो भी इनकम कमाई जाती है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। अब इसी चीज को जरा डिटेल में समझना। देखो, नेशनल इनकम मींस हमारे देश के रेसिडेंट्स के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो फैक्टर इनकम कमाई जाती है। वापस से तीन चीजें मैंने बोली आपको। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमारे देश के रेसिडेंट्स के द्वारा जो फैक्टर इनकम कमाई जाती है, जो मेहनत की कमाई की जाती है, वो नेशनल इनकम कहलाती है। देखो, एक बार रीड आउट करेंगे, देन और डिटेल में समझाऊंगा। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, सबसे पहले फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है। तो अर्न बाय किसके द्वारा कमाई जाए? नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। अकाउंटिंग ईयर या जिसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है उसका टोटल नेशनल इनकम कहलाता है, ठीक है। तो यार, सबसे पहले बात करें अब ये फैक्टर इनकम की, है ना। आखिर बात करें फैक्टर इनकम क्या होती है। देखो, यहां देखो जरा ध्यान से। तो इनकम की बात करते हैं। इनकम हमारी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है मेहनत की कमाई, हिंदी में लिखता हूं, है ना, अच्छा लगेगा। एक होती है मेहनत की कमाई जिसे बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। दूसरी होती है बिना मेहनत की, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? बिना मेहनत की, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। देखो, अब जरा ये दोनों इनकम ध्यान से समझना, ठीक है। दोनों इनकम जरा ध्यान से समझना। एक है फैक्टर इनकम, मेहनत से कमाई गई इनकम। दूसरी है ट्रांसफर इनकम, बिना मेहनत की कमाई गई इनकम। पहले तो यार इसी को समझ लो, है ना। बिना मेहनत की कौन सी इनकम आती है? जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो भैया गिफ्ट मिलते हैं ना हमें, फ्री फंड में मिलते हैं, ठीक है। डोनेशन मिलती है ना हमें, ये भी फ्री फंड में मिलती है, ठीक है। डोनेशन हुआ, चैरिटी हुआ, ठीक है। तो गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, दान, पुण्य, ये कहलाती है ट्रांसफर इनकम, ठीक है। अभी बात किसकी करनी है? फैक्टर इनकम, मेहनत की कमाई। तो वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कमाई जाए। किसके द्वारा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पिछले ही चैप्टर में तो पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल भाई, वही तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जनरेट की जाती है, ठीक है। जैसे लैंड यानी जमीन, बिल्डिंग के ऊपर क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर यानी मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो यहां से हम फैक्टर इनकम, जिसे मैं बार बार मेहनत की कमाई बोल रहा हूं, फैक्टर इनकम मींस द इनकम जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां से बोले तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर फैक्टर इनकम्स, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा फोकस करना है, जरा लेबर पर फोकस करो। मैंने ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। थोड़ा सा इस पर फोकस करना। देखो, वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। एक लेबर मेरे घर पर दिन भर काम करता है, शाम को मैंने उसे 500 रुपए दे दिए, ये उसकी वेजेस है, ठीक है। लेकिन इसे थोड़ा सा डिटेल में समझना, ठीक है। अब मुझे बताना, सपोज करो लेबर मेरे यहां दिन भर काम करता है, मैंने उसे 500 रुपए ना दे करके मैंने क्या किया? 2 सीमेंट के बैग रखे थे जिनकी कॉस्ट अप्रॉक्स 800 रुपीज होगी। मैंने उस लेबर को वो सीमेंट के बैग दे दिए।
500 रुपए पेमेंट नहीं दिए, पैसों के बदले 2 सीमेंट के बैग दे दिए। मुझे बताओ क्या वो वेजेस हैं, क्या वो लेबर की इनकम है? अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर इनकम है, 800 रुपए मिल गए, फायदा है उसे, तो 800 रुपए के सीमेंट के बैग मिल गए। बिल्कुल बेटा, ये कहलाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉय को किसी भी रूप में आप कंपनसेट कर सकते हो, चाहे उसे कैश दे दो, चाहे कैश के बदले कोई एसेट दे दो, तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह में रहना खाना फ्री, बस में ट्रेवल करना फ्री लेबर के लिए, ये भी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये उसकी इनकम का पार्ट होता है, रहना खाना, ठीक है, जो फ्री में देती है कंपनी, वो देखा जाए तो फ्री नहीं होता, वो लेबर की ही इनकम का एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो अब से आप लेबर को वेजेस नहीं बोलोगे, नेशनल इनकम में क्या बोलोगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अब मुझे पहले तो ये बताओ, ये फैक्टर इनकम क्लियर हुआ? फैक्टर इनकम मींस वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कमाई जाए, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा रेंट कमाते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ये दो बात क्लियर हुई। इसमें एक चीज और लिख लो, ये जो फैक्टर इनकम होती है ना, फैक्टर इनकम, इसे हम अर्न्ड इनकम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? अर्न्ड इनकम। बेटा अर्न्ड मींस जो हमने अर्न की है, जो हमने कमाई है, मेहनत की कमाई यार, अर्न्ड इनकम। फैक्टर इनकम को ही क्या बोलोगे? अर्न्ड इनकम। जबकि जो ये ट्रांसफर इनकम होती है ना, ट्रांसफर फ्री फंड की, है ना, इसे बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। इसे लिख लो बेटा ध्यान से, क्या बोलोगे? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड मींस कमाई नहीं है, बिना कमाया पैसा ही हमारा, तो ये अनअर्न्ड इनकम। चलो तो बच्चा वापस से एक बार, नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम तो समझ गए, ठीक है। नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम आएगी, ये जो ट्रांसफर इनकम बताया है ना, ये नहीं आएगी, सिर्फ फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, किसके द्वारा अर्न की जाए? नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो यार जरा रेसिडेंट पर आ जाओ, हम किसे कहेंगे कि हमारे देश का रेसिडेंट कौन है, किसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे? तो इसके लिए आपको दो कंडीशन देखनी पड़ेगी। पहले आराम से समझ लो, जो लिखी है ना बातें समझाता हूं, ठीक है, पहले समझो। देखो, नॉर्मल रेसिडेंट हमारे देश का निवासी, हम किसे अपने देश का निवासी कह सकते हैं? तो देखो, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली चीज, जो पिछले एक साल हमारे देश में रहा हो, ठीक है, कंटिन्यूअस पिछले एक साल हमारे देश में रहा हो। दूसरी चीज, जो अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ लो, देखो, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, रहना खाना बचाना, और जो भी चीजें हो, जो भी वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहा हो, वो हमारे देश में ही कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में कमाया, लेकिन ले जाए अपने देश में, अपनी फैमिली के साथ पैसे खर्च वहां करे, तो भाई वो हमारे देश का निवासी नहीं कहलाएगा। दो कंडीशन, पिछले एक साल हमारे देश में, प्लस सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हमारे देश में ही करेगा, जब वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। यहां पर ये बात ध्यान रखना, जब हम किसी खास पर्पस के लिए, ध्यान से सुनो जरा बातें, जब हम किसी खास पर्पस के लिए दूसरे देश में जाते हैं, तो हम दूसरे देश के निवासी नहीं कहलाते हैं, हम अपने देश के ही निवासी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल समझो, अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सपोज करो मैं यार बीकॉम करने के लिए, बीकॉम, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के लिए सपोज करो अमेरिका गया, ठीक है, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, कहां गया? अमेरिका गया, ठीक है। देखा जाए अमेरिका में जब मेरी 3rd ईयर चल रही थी, बीकॉम जब 3rd ईयर चल रही थी, तो वहां के प्रोफेसर ने पूछा, हाँ भाई पंकज, कहां के निवासी हो, कहां के रेसिडेंट हो? अब मुझे बताओ, मैं इंडिया का हूं या अमेरिका का हूं? मैं अभी पिछले 3 साल कहां रहा हूं? अमेरिका में। तो पिछले 1 साल तो अमेरिका में रहूं या 3 साल तो अमेरिका में रहूं?
दूसरी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां के लिए है, मैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ कहां कर रहा हूं। देखा जाए तो रहता सिर्फ अमेरिका में हूं, मैं सिर्फ एक खास पर्पस के लिए अमेरिका गया हूं, ग्रेजुएशन, वापस से आऊंगा कहां, भारत, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां करूंगा, भारत में, तो मैं इंडिया का ही रेसिडेंट कहलाऊंगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब किसी खास पर्पस के लिए आप दूसरी कंट्री में जाते हो ना, तो निवासी आप यहां के कहलाओगे, वहां के नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो पहले दो कंडीशन रीड करो, फिर डिटेल में 5-6 एग्जाम्पल और देता हूं। आज आपको ये टॉपिक ना पूरा अच्छे से समझा के मानूंगा। ठीक है, पहले कंडीशन, ए नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू वर्क। आप नॉर्मल रेसिडेंट उसे कह सकते हो जो आमतौर पर हमारे देश में ही रहता हो। ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन लिख लो कि पिछले 1 साल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्रीवियस 1 ईयर हमारे देश में ही रहा हो, प्लस हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और कौन कौन सी होती है यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, ये सारी हमारे देश में ही जब वो करता है तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट माना जाता है कि हमारे देश में ही है। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए 2 कंडीशन, पिछले 1 साल यहां रहा हो, उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहीं रही हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके हो, हाँ भाई जगह है कहीं, चलो पहला एग्जाम्पल तो आप समझ चुके हो, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया। तो एक स्टूडेंट एजुकेशन के लिए अगर किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो वो वहां का निवासी नहीं कहलाएगा, यहीं का कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक खास पर्पस के लिए गया है। दूसरी चीज, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट समझते हो, जैसे युवराज सिंह को यार कैंसर हुआ था, शायद आप लोग को ध्यान, ठीक है, वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए विदेश गया था। अब युवराज सिंह को कैंसर हुआ, ट्रीटमेंट करवाने के लिए विदेश गया, ट्रीटमेंट करवाते करवाते तकरीबन 2 साल हो गए। युवराज सिंह कहाँ के निवासी हैं, ध्यान रखना, भारत के, वो एक खास पर्पस के लिए बाहर गए हैं सर, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो भी आप अपने ही देश के। तीसरा और एग्जाम्पल देता हूं, जो बॉर्डर वर्कर होते हैं, कौन से, बॉर्डर वर्कर नहीं यार, आर्मी पर्सन कहेंगे हमने। ठीक है, बॉर्डर आर्मी है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, भारत के तुम वीर जवान तो जानते हो यार, पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन के अंदर जाके लगे हुए धाए 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 करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, युद्ध लड़ते लड़ते 1.5 साल बीत गया। ठीक है, कहां लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन के अंदर। भाई वो आर्मी पर्सन कहां के निवासी, भारत के या पाकिस्तान के? आपको भी सर ऑब्वियसली इंडिया के ही है वो, है ना, किसी खास पर्पस के लिए दूसरी कंट्री में है। तो बॉर्डर सोल्जर्स अगर हैं तो उनका भी आप लोग ध्यान रखना। अच्छा और बताता हूं, न्यूज रिपोर्टर तो देखे ही है ना, तुरंत देखते हैं अमेरिका से जाके न्यूज बोलने लगते हैं। हम सोचते हैं यार अमेरिका में भी 2 मिनट पहले घटना हुई और ये अमेरिका पहुंच भी गए, ऐसा नहीं होता। कुछ न्यूज रिपोर्टर्स वहां से ऑलरेडी फिक्स होते हैं। ठीक है, आप सपोज करना पंकज भैया, ठीक है, अमेरिका में न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, टे 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 टे, ये समाचार वो समाचार, 2-4 तो उल्टी सीधी न्यूज बोलती। ठीक है, न्यूज रिपोर्टिंग करते करते मैं 3 से 4 साल बीत गए अमेरिका में। ठीक है, न्यूज रिपोर्टर हूं, भारत के लिए न्यूज व्यूज देता हूं सारी, बट रह कहां रहा हूं, अमेरिका में, मतलब अमेरिका की न्यूज देना मेरा काम है। ठीक है, अब मुझे बताओ पंकज भैया कहां के निवासी, 4 से 5 साल बीत गए, पिछले 1 साल तो अमेरिका में रह लिया, लेकिन मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है, भारत में। मैं एक खास पर्पस से अमेरिका में रह रहा हूं, तो मैं भी कहां का निवासी, भारत का ही। ठीक है, तो न्यूज रिपोर्टर हुआ। आपकी बुक में एक शब्द मिलेगा बार बार, एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट का अगर कोई एम्बेसडर है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो दूसरे देश में जाके कुछ काम के लिए जाता है, कुछ खास पर्पस से जाता है, तो वो भी हमारे देश का ही निवासी होगा, भले ही चाहे उसे 1 साल हो जाए, चाहे 1.5 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जरूर याद रखना। जैसे एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, आर्मी पर्सन का एग्जाम्पल दिया, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, न्यूज रिपोर्टर और आपका एम्बेसडर वगैरह। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स यार याद रखना, नॉर्मल रेसिडेंट्स के साथ आपको पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास एक छोटी क्लास, ठीक है, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया ध्यान से सुनना।
सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है, इसमें आपको डिटेल में दो बातें बताई, फैक्टर इनकम और नॉर्मल एसेट। फैक्टर इनकम समझ गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो इनकम कमाई जाती है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के साथ में ट्रांसफर इनकम क्या होती है वो भी समझे। फैक्टर इनकम को और क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम को और क्या कहते हैं, ये बात भी समझे। प्लस नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं, ये बात भी समझ गए। एक छोटा सा पॉइंट और मन में आ गया, ये बताओ क्या रेसिडेंट और सिटीजन में कोई अंतर होता है? क्या रेसिडेंट और सिटीजन में कोई अंतर होता है? सिटीजन, सिटीजन जो वर्ड है उसे बोलते हैं सिटीजन नागरिक, रेसिडेंट निवासी। निवासी और आपके नागरिक में फर्क होता है। नागरिक मींस, सिटीजन मींस हमने यहीं जन्म लिया, यहीं रहते हैं, यहीं सब कुछ करते हैं, यहीं का वोटर आईडी है, सब कुछ यहीं का है हमारा, हम यहाँ के नागरिक हैं। सिटीजन आप किसी दूसरे देश के भी, सॉरी रेसिडेंट आप किसी दूसरी कंट्री के भी हो सकते हो। बस आपको करना क्या है, दूसरे देश में जाओ, पिछले 1 साल वहां रहो और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी अब दूसरे देश में ही करने लगो, तो वो रेसिडेंट कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कई सारे विदेशी हमारे देश में आके रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट सिटीजन दोनों अलग अलग चीज होती हैं। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आप सभी लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में के साथ में। प्लस हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर चल रही हैं, तो आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। डेमो हर संडे को होता है, तो डेमो ज्वाइन करके जरूर देखिएगा, लाइव क्लास में आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो चलो बच्चा पार्टी, क्लास अटेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो।